हाँ, चलिए शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। प्रश्न है कि इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो प्रश्न का उत्तर कि बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग किया है, यानी पूरी जो शिक्षा प्रणाली इस पाठ में है उस पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। यहाँ तक मैंने बता दिया था कि लेखक ने शिक्षा व्यवस्था में इतिहास की घटनाओं, यहाँ तक आप लिख चुके हैं, कॉमा, उसके बाद लिखिए ज्योमेट्री के नियमों, ज्योमेट्री, ज के ऊपर ज में आ की मात्रा आधा, अर्धचंद्र, उसके ऊपर म एकार, ट्र दीर्घिकार, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के नियमों व विधियों, व हर्षिकार, ध हर्षिकार, य ओकार अनुस्वार, ज्योमेट्री के नियमों व विधियों, कॉमा, लिख रहे हो सभी लोग? ज्योमेट्री के नियमों व विधियों, कॉमा, जरा सी बात पर, जरा सी बात पर, ज के नीचे नुक्ता होगा, जरा सी बात पर कई कई पृष्ठ वाले, जरा सी बात पर कई कई पृष्ठ, प में री की मात्रा, आधा मूर्धन्य श, ठ, पृष्ठ, जरा सी बात पर कई कई पृष्ठ वाले निबंध लिखना, निबंध लिखना, कॉमा, बालकों में रटन शक्ति बढ़ाने पर, बालकों में रटन शक्ति बढ़ाने पर, बालकों में रटन शक्ति बढ़ाने पर जोर देने आदि को गलत बताया है। बालकों में रटन शक्ति बढ़ाने पर जोर देने आदि को गलत बताया है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ? जोर देने आदि को गलत बताया है, पूर्ण विराम। उसके बाद लिखिए लेखक ने व्यंग किया है कि, लेखक ने व्यंग किया है कि, हाँ, जोर देने आदि को गलत बताया है, जोर देने आदि को गलत बताया है, पूर्ण विराम। लेखक ने व्यंग किया है कि, लेखक ने व्यंग किया है कि, लेखक ने व्यंग किया है कि शिक्षा में ज्ञान वृद्धि पर बल दिया जाना, लेखक ने व्यंग किया है कि शिक्षा में ज्ञान वृद्धि, लेखक ने व्यंग किया है कि शिक्षा में ज्ञान वृद्धि पर बल दिया जाना, बल दिया जाना नहीं, बल दिया जाना नहीं, अपितु, बल दिया जाना नहीं अपितु, अ प में छोटी की मात्रा, त में छोटा उ की मात्रा, अपितु आंकड़ों, आ के ऊपर चंद्रबिंदु, क ड़ उकाड़ो अनुस्वार, आंकड़ों तथा विवरणों, आंकड़ों तथा विवरणों, आंकड़ों तथा विवरणों का प्रस्तुतिकरण मुख्य है, आंकड़ों तथा विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण मुख्य है। उसके बाद लिखिए लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, पूर्ण विराम के बाद लिखिए लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है के, क हर्षिकर के,
लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि यह व्यवस्था बालकों की यह व्यवस्था बालकों की यह व्यवस्था बालकों की बुद्धि व कौशल को यह व्यवस्था बालकों की बुद्धि व कौशल को ठीक प्रकार से नहीं आंक पाती। यह व्यवस्था बालकों की बुद्धि व कौशल को ठीक प्रकार से नहीं आंक पाती। आंक, आ के ऊपर चंद्रबिंदु क, आंकना शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? बताइए कोई मुझे। आंक पाती, हाँ, किसी की बुद्धि या उसके तेज होने का प्रमाण, उसको ये जान पाना कि कौन बच्चा कितना तेज है, कितना बुद्धिमान है, कितना तीव्र बुद्धि का है, ये आंक पाना, यह परीक्षा प्रणाली आज की जो है वो ठीक से बच्चों की बुद्धि व कौशल को भी आंक नहीं पाती, यानी तय नहीं कर पाती। ठीक है पूर्ण विराम। इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी भविष्य में काम आने वाली इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी भविष्य में काम आने वाली व्यावहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी जाती। इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी भविष्य में काम आने वाली व्यावहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी जाती। पूर्ण विराम। उसके बाद लिखिए, इसके अतिरिक्त खेल कूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। इसके अतिरिक्त खेल कूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। इसके अतिरिक्त खेल कूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। पूर्ण विराम। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। पूर्ण विराम। जोर देना व्यर्थ है। किताबी ज्ञान के साथ साथ, पूर्ण विराम के बाद, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। पूर्ण विराम। यहां तक हो गया? हाँ, हो गया यहां तक? किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। व्यवहारिक, आधा व, य आकार, व, ह आकार, र ह्रस्वीकार, क, व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। यानी किसी भी चीज को समझकर पढ़ना और लिखना ज्यादा उचित होता है, न कि उसे रट्टू तोता की तरह रटना, जो कि इस पाठ में बताया गया है कि
शिक्षा की प्रणाली, शिक्षा की स्थिति, शिक्षा की तैयारी, यानी शिक्षा जो है वो बच्चों को किस तरह बतानी चाहिए। रटंत विद्या पर जोर देना ही यहाँ दिया गया है इस पाठ में, ठीक है। क्योंकि रटंत विद्या के द्वारा ही भाई साहब दिन रात किताबें लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन क्या होता है परिणाम, वो कक्षा में फेल कर जाते हैं। और ठीक इसके विपरीत लेखक कम पढ़ाई करके भी कक्षा में अव्वल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई को रट कर और बोझ की तरह नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? चलिए लिखिए। बड़े भाई साहब का मानना है कि, बड़े भाई साहब का मानना है कि बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। पूर्ण विराम। यह समझ संसार में जीवन जीने से आती है। यह समझ संसार में जीवन जीने से आती है। यह समझ संसार में जीवन जीने से आती है। पूर्ण विराम। हाँ जी बोलो। बड़े भाई साहब का मानना है कि, यहां तक लिखे, जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। यहां तक लिखे। हाँ, यह समझ संसार में जीवन जीने से आती है। यह समझ संसार में जीवन जीने से आती है। पूर्ण विराम। यह समझ संसार में जीवन जीने से आती है। पूर्ण विराम। व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव से आती है। पूर्ण विराम के बाद व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव से आती है। व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव से आती है। पूर्ण विराम। व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव से आती है। पूर्ण विराम। वही व्यक्ति अधिकतर समझदार माना जाता है। वही व्यक्ति अधिकतर समझदार माना जाता है। वही व्यक्ति अधिकतर समझदार माना जाता है, कौमा, जिसे दुनिया देखने और समझने का अनुभव होता है। वही व्यक्ति अधिकतर समझदार माना जाता है, कौमा, जिसे दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है। जिसे दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है। पूर्ण विराम। यहाँ तक लिखे। उसके बाद यही कारण है कि किताबें पढ़कर परीक्षा का पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। पूर्ण विराम, कौमा, असली बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को
उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना। असली बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना। पूर्ण विराम। उतारना व लागू करना। असली बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना। असली बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। पूर्ण विराम। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए डैश घरों में बड़े बुजुर्ग घरों में बड़े बुजुर्ग घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। लिखे। उदाहरण के लिए डैश घरों में बड़े बुजुर्ग में कैसे होगा? ब हर्षुकार ज हर्षुकार ग परेफ। बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। यहाँ तक हुआ? शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? यहाँ तक लिखिए। हाँ लिखिए बच्चों। अरे बोलो भाई तुम लोग। हाँ चलो लिखो। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? चलिए लिखिए। छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। पूर्ण विराम। जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया। अभिमान हो जाना मतलब बताइए। अभिमान हो जाना का क्या अर्थ होता है? हाँ घमंड हो जाना। अभिमान हो गया। पूर्ण विराम। अब उसके मन से बड़े भाई का डर भी जाता रहा।
अब उसके मन से बड़े भाई का भी डर भी जाता रहा। पूर्ण विराम। एक दिन पतंग उड़ाते समय एक दिन पतंग उड़ाते समय एक दिन पतंग उड़ाते समय उसे बड़े भाई ने पकड़ लिया। एक दिन पतंग उड़ाते समय उसे बड़े भाई ने पकड़ लिया। पूर्ण विराम। पतंग एक दिन पतंग उड़ाते समय उसे बड़े भाई ने पकड़ लिया। पूर्ण विराम। उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। एहसास मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। एहसास दिलाना मतलब हाँ हाँ, महसूस कराना। एहसास भी दिलाया। पूर्ण विराम। उन्होंने बताया कि वह कैसे उन्होंने बताया कि वह कैसे उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। कोई बता सकता है कि लेखक के बड़े भाई अपने भविष्य का गला कैसे घोंट रहे थे? कौन सा ऐसा काम करके वे अपने बचपन का गला घोंट रहे थे? लेखक के बड़े भाई भी तो हाँ 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 हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। हाँ, जैसे छोटा भाई तो अपना मौज मस्ती कर लेता था, है ना। बेचारे बड़े भाई साहब कितने बड़े थे उम्र में? छोटे भाई से कितने बड़े थे? 5 वर्ष। हाँ, वेरी गुड, 5 वर्ष बड़े थे। अब ये सोचिए कि एक 5 वर्ष का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए कि मैं अगर खेलूंगा कूदूंगा पढ़ाई छोड़ दूंगा तो मेरा छोटा भाई भी देखा देखी वही काम करेगा, है ना। तो बेचारे बड़े भाई अपने छोटे भाई को सही राह पर लाने के लिए कि वो पढ़ाई करता रहे, वो उनकी तरह जिस तरह से वो किताब लेकर दिन भर बैठे रहते वो भी बैठे। लेकिन क्या छोटा भाई ऐसा करता था? हाँ, बताइए। नहीं, नहीं करता था। वो तो बस नजर बचाकर किसी तरह अपने भाई से भाग जाता था। लेकिन हाँ, वो कुशाग्र बुद्धि का था, तेज बुद्धि का था, जिसके कारण उसे अपने बड़े भाई साहब की तरह दिन रात किताबें लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, है ना। और यही परिणाम था कि बड़े भाई बेचारे दिन रात किताबें लेकर बैठे रहते थे, अपनी आंखें फोड़ते रहते थे, ना कहीं खेल तमाशे में जाते थे, ना खेलते कूदते थे, ना पतंगबाजी करते थे, ना दोस्तों से बातें करते थे। दिन रात कमरे में बैठकर पढ़ाई करते थे। और उनका ऐसा मानना था कि अगर वो भी वही काम करेंगे जो उनका छोटा भाई कर रहा है तो फिर बड़े होने का क्या महत्व है, फिर बड़े भाई का बड़प्पन किस काम का, है ना। और इसीलिए वो बेचारे अपने बचपन का गला घोंट रहे थे। ये जो वाक्य आया है कि वो अपने बचपन का गला घोंट रहे थे, यानी अपनी सारी इच्छाओं को एक तरह से वो दबा रहे थे। उनकी भी इच्छा होती थी कि वो भी खेल तमाशे देखने जाएं, वो भी अपने दोस्तों के साथ गप्पे करें, गप्पे मारे बैठकर पतंगबाजी करें। लेकिन सिर्फ वो बड़े हैं और यही एहसास, यही भाव उन्हें खेल कूद और दोस्तों के साथ बातें करने की अनुमति नहीं देती थी। बात आई समझ में? उसके कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। पूर्ण विराम। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। ग बड़ी ई उसमें अनुस्वार होगा। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। पूर्ण विराम। उसे समझ में आ गया कि कह शिकार उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। उसे समझ में आ गया कि
उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। पूर्ण विराम। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हो गया बच्चों? यहां तक हुआ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ बोलो। हाँ, अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। ठीक है, उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। पूर्ण विराम। इसलिए उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसलिए उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं लिखें। स्वभावगत यानी स्वभाव। हर मनुष्य के स्वभाव में कुछ विशेषताएं होती हैं बच्चों, होती है या नहीं? बताइए। हर मनुष्य में कुछ स्वभाव में विशेषताएं होती हैं। कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं, कुछ लोग बहुत बेईमान होते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, कुछ लोग बहुत क्या होते हैं? आलसी होते हैं ना? हाँ, कामचोर। कुछ लोग वाकपटु होते हैं। वाकपटु का अर्थ क्या होता है? बात करने में बहुत कुशल। ठीक है, अच्छे से किसी को बहुत अच्छे से बात करते हैं। कुछ लोग संयमी होते हैं, संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, बहुत जल्दी उन्हें क्रोध नहीं आता है। और कर्तव्य परायण यानी अपने कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटीज के प्रति बहुत डेडिकेटेड जो होते हैं। उसके बाद कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं? भाषणबाजी करते हैं, सिर्फ उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं कभी उपदेश पर पालन, क्या उपदेश दे रहे हैं? छोटों को उपदेश तो देते हैं, लेकिन कभी उसका पालन नहीं करते हैं। क्लियर? तो लिखिए, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं लिखें। बड़े भाई साहब की स्वभावगत, अब उत्तर लिखिए। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी कौन कौन सी विशेषताएं थी उनमें? वो निम्नलिखित हैं डैश। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क नंबर में लिखिए। क नंबर लिखिए। अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति। अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रवृत्ति कोई बताइए? स्वभाव। वेरी गुड। अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति। चलिए उत्तर लिखिए। बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील थे। बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील थे। पूर्ण विराम। बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील थे। पूर्ण विराम। वे हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे। वे हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे।
ठीक है। वे हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे, पूर्ण विराम। उनमें रटने की आदत थी, उनमें रटने की आदत थी, उनमें रटने की आदत थी, पूर्ण विराम। वे गंभीर स्वभाव के हैं, वे गंभीर स्वभाव के हैं, पूर्ण विराम। लिखे यहां तक, वे गंभीर स्वभाव के हैं, पूर्ण विराम। वे अपने छोटे भाई के सामने, वे अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, पूर्ण विराम। यहां तक लिखे, यहां तक लिखे बच्चों। उनका गंभीर स्वभाव ही, पूर्ण विराम के बाद, उनका गंभीर स्वभाव ही, उनका गंभीर स्वभाव ही उन्हें विशिष्टता प्रदान करता है, उनका गंभीर स्वभाव ही उन्हें विशिष्टता प्रदान करता है, उनका गंभीर विशिष्टता मतलब विशेष, खास बनाता है, ठीक है। उनका गंभीर स्वभाव ही उन्हें विशिष्टता प्रदान करता है, यानी उन्हें खास बनाता है, अन्य लोगों से उन्हें अलग बनाता है, विशेष बनाता है, ठीक है। आई बात समझ में? साधारण से असाधारण बनाता है, यस। उनका गंभीर स्वभाव ही उन्हें विशेषता प्रदान करता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, घोर परिश्रमी। बड़े भाई साहब के स्वभाव के बारे में बातें हो रही हैं। दूसरा, घोर परिश्रमी। चलिए लिखिए, भाई साहब भले ही, भाई साहब भले ही, भाई साहब भले ही पढ़ाई को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते थे, भाई साहब भले ही पढ़ाई को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते थे, भाई साहब भले ही पढ़ाई को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते थे, लेकिन उन्होंने परिश्रम करने में, लेकिन उन्होंने परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई साहब भले ही पढ़ाई को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते थे, लेकिन उन्होंने परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूर्ण विराम। यहां तक हुआ। वे एक ही कक्षा में 3-3 बार फेल होकर भी, वे एक ही कक्षा में 3-3 बार फेल होकर भी, वे एक ही कक्षा में 3-3 बार फेल होकर भी लगन से पढ़ते रहे। वे एक ही कक्षा में 3-3 बार फेल होकर भी लगन से पढ़ते रहे, पूर्ण विराम। वे दिन रात पढ़ते थे, वे दिन रात पढ़ते थे। उनकी तपस्या, उनकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को भी मात करती हैं, उनकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों, तप दंत स व संयुक्त, दंत स व संयुक्त मतलब आधा दंत स व और आधा दंत स के पीछे से मात्रा होगा छोटी की, व ओकार अनुस्वार, तपस्वियों। उनकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को भी मात करती है, तपस्वियों को भी मात करती हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, वाक्पटु, यानी बात करने में बहुत कुशल। वाक्पटु, व आकर वाक, क के नीचे हल चिन्ह होगा, प ट में छोटा मतलब टू, वाक्पटु।
देखिए, बड़े भाई साहब वाक कला में निपुण हैं। बड़े भाई साहब वाक कला में निपुण हैं, पूर्ण विराम। वे अपने छोटे भाई से ऐसे ऐसे उदाहरण देकर बातें करते हैं। वे अपने छोटे भाई से ऐसे ऐसे उदाहरण देकर बातें करते हैं कि वह उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। वे अपने छोटे भाई से ऐसे ऐसे उदाहरण देकर बातें करते हैं कि वह उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, पूर्ण विराम। उन्हें शब्दों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना आता है। उन्हें शब्दों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना आता है, पूर्ण विराम। यही कारण है कि वे अपने छोटे भाई पर अपना पूरा दबदबा बनाए रखते हैं। यही कारण है कि वे अपने छोटे भाई पर